क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके इतिहास के पेपर की, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा इतिहास के पेपर 2 जनवरी को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पूरे पेपर की बात करने वाले हैं और साथ ही इसमें मोस्ट क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं वो भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और स्टूडेंट्स, आपका ये पेपर 80 नंबर का रहने वाला है, जो आपका इतिहास का पेपर होने वाला अर्धवार्षिक 2 जनवरी को। और साथ ही स्टूडेंट्स, आपका इसका माध्यम हिंदी रहने वाला है और आपको इसमें 3 घंटे का समय मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप इस पेपर को भी पढ़ लें और साथ ही जो आपने अपना नोट तैयार किया है उसका भी अच्छे तरीके से रिवीजन करते चलें, तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस पेपर में जो मोस्ट क्वेश्चन उन्हें देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, रियल पेपर नहीं है। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप अपने जो नोट तैयार किए हैं उसका भी रिवीजन कर लें, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका 6 नंबर में, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ईरान, इराक, मिस्र या चीन? इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? दलजा और फरात नदी की घाटी में, यंगस नदी की घाटी में, सिंधु नदी की घाटी में, नील नदी की घाटी में। रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था? धनी वर्ग, गरीब वर्ग, सेना का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, ये आपके सही विकल्प हैं जो कि काफ़ी मोस्ट हैं और इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। पहले हम इस पेपर को देख लेते हैं। इसके बाद है आपका चौथा, रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ? 509 ईस्वी में, 27 ईस्वी में, 28 ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी पूर्व। इसके बाद है, कुबलाई खान कौन था? चंगेज खां के पिता, चंगेज खां का पुत्र या चंगेज खान का पोता, चंगेज खां का मित्र। इसके बाद है, तृतीय वर्ग में कौन आता है? पादारी, किसान, जमींदार, राजा। इसके बाद दूसरे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर में आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। इसी पैटर्न पर आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। मेसोपोटामिया की किला काल लिपि को डॉट डॉट ने पहले पढ़ा था। इसके बाद स्पेन डॉट डॉट किसके व्यापार लिए प्रसिद्ध था? चंगेज खां के पिता यूसुफजई डॉट डॉट कबीले के मुखिया थे। डॉट डॉट ने 1526 ईस्वी में भारत में भूगोल साम्राज्य की नींव रखी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके खाली स्थान है। इसके बाद है आपका 5वां, टेलीकार से डॉट डॉट वर्ग मुक्त था। इसके बाद है, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के डॉट डॉट शब्द से उत्पन्न हुआ। और 7वां है आपका, रोमन समाज में डॉट डॉट परिवार का प्रचलन था। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है आपका सही जोड़ी। 6 नंबर में आपकी सही जोड़ी आने वाली है। इसमें है आपका पहला क्वेश्चन, सारगोना एम्फोरा, सुल्तान मोहम्मद, 1260 ईस्वी, तृतीय वर्ग और जुगरात। तो इसमें आपकी जो सही जोड़ी रहेंगी, जो सही जोड़ी आपकी सही रहेगी उसी का मिलान कर देना है। तो पहला आपका है, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव, सुमेरिया, चंगेज खां की मृत्यु। और इसके बाद ख्वारिज़म का सुल्तान, विशाल मंदिर, किसान। इसके बाद आते हैं आपके 7 नंबर में, एक शब्द एक वाक्य। पहला है, मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? रोमन साम्राज्य के परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? गिल्ड किसे कहते हैं? चंगेज खां की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया के किस भाग में नगरों का विकास हुआ? और इसके बाद पोम्पई क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये आपके एक शब्द एक वाक्य हैं। और स्टूडेंट्स, इस जो मैं आपके क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसे पढ़ लेना है और साथ ही आपको अपने नोटबुक का रिवीजन कर लेना है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद है आपका 5वां, सतबताई मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंध नदी के किनारे विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की लिपि किलाकार लिपि कहलाती है। रोमन समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस से उत्पन्न हुआ। तो ये आपके 7 हैं। 7 आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका अगला 7 है वो है आपका, वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी। इसके बाद बाटू चंगेज खां का पुत्र था। 6वां देख लें आप। 6वां है, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 6वां है आपका, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके बाद मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? 7वां क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में है, मेसोपोटामिया के शहरीकरण की कोई 2 विशेषताएं अथवा किलाकार लिपि क्या है? रोमन समाज की एक प्रमुख विशेषता लिखी। अथवा है आपका, रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? 9 देख लें, एम्फोरा क्या है? इसके बाद है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था? 2 नंबर में। 10वां है आपका,
किरालताई क्या है और इसके किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, अथवा चंगेज खां के पिता का नाम क्या था और यह किस कबीले के मुखिया थे। 11 देख लें, मंगोल कौन था, अथवा बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा है 12वां है आपका 3 वर्ग से क्या समझते हैं और समांतवाद का क्या अर्थ है। 13वां है अभिजात वर्ग किसे कहते हैं। 2 नंबर में है आपका। इसके बाद इसका अथवा है अर्धड्यूक किसे कहा जाता है। और इसके बाद आपका 14वां है समानतावाद क्या था और इसके प्रमुख दोषों का पर प्रकाश डालिए, अथवा मध्यकालीन यूरोप समाज के अभिजात वर्ग की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण थी। और इसके बाद है क्यूनिफॉर्म या कलाकार का शाब्दिक अर्थ बताइए। और आपका इसके बाद 15वां है जिगुरात किसे कहा जाता है समझाइए। इसके बाद 16वां मेसोपोटामिया के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखिए। 3 नंबर में आपके क्वेश्चन लग जाते हैं अब। और इसके बाद है मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। 17वां है रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम, अथवा पोम्पई नगर पर टिप्पणी लिखिए। मंगोल इतिहास 1206 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है। चंगेज खां की सफलता के कोई 3 कारण लिखिए। 19वां है आपका समानतावाद की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और इसके बाद समानतावाद को शोषण तक का प्रतीक क्यों कहा जाता है समझाइए। 20वां है आपका मेसोपोटामिया के शहरीकरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में लिखिए, अथवा आपका मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए, वह इसका विस्तार से वर्णन दे सकते हैं। 21वां है आपका रोमन साम्राज्य के पतन के प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण कीजिए। 4 नंबर में है। तो स्टूडेंट्स आपके जो इतिहास का पेपर है उसमें 3 नंबर और 4 नंबर के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 21 का जो आपका अथवा का क्वेश्चन है वो इस रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर में आएगा आपका। इसके बाद है 22वां यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, अथवा चंगेज खां द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषता लिखिए। और आपका आखिरी क्वेश्चन है 3रा वर्ग क्या था, इस वर्ग की प्रमुख समस्याओं को बताइए, अथवा है आपका समानतावाद क्या था और इसके प्रमुख दोष लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। और आपके इस जो आपका इतिहास का पेपर 2 जनवरी को होने वाला है उसमें आपको 4 नंबर के 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स और साथ ही पूरा पेपर हमने कर लिया है कंप्लीट। और स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। और स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और स्टूडेंट्स आप अपने जो आपने सिलेबस को कंप्लीट किया उसका रिवीजन करते चलें और साथ ही इस पेपर को भी पढ़ लें, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स और विषय के पेपर भी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।